Assalamualaikum 8th class. Hope you all will be fine and have spending a good time at your homes. Today we are going to start our 36th lecture which is about chemical reactions. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मैटर, एटम, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर हमने केमिकल रिएक्शन के एक एग्जांपल को देखा था विच इज़ द बर्निंग ऑफ कोल। आज हमने सेकंड एग्जांपल को देखना है, सेकंड एग्जांपल केमिकल रिएक्शन की विच इज़ बर्निंग ऑफ मीथेन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था बर्निंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन का होना लाजमी है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन इज़ अ नेचुरल गैस, दैट मीन्स कि मीथेन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो फिर इसकी क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। मीथेन अगर आप लोगों को याद हो तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो बर्निंग ऑफ मीथेन का मतलब है रिएक्शन बिटवीन CH4 एंड ऑक्सीजन। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, जब मीथेन जो है वो बर्न्स होती है एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम देखते हैं कि ये रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन, जब रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मीथेन, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, ये जो CH4 में मीथेन में कार्बन एटम है, इट गेट्स अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। ये जो 2 O2 हैं इनके साथ अटैच हो जाता है और क्या बनेगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। समझ आ रही है। ये जो हमारे पास मीथेन में कार्बन है, इट गेट्स अटैच विद, यानी कि अपने आप को रीअरेंज करता है और किसके साथ जाके अटैच हो जाता है, O2 के साथ, और क्या बना देता है, CO2। वाइल हाइड्रोजन एटम्स अटैच देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन एटम्स टू गिव वाटर वेपर। जबकि हमारे पास जो क्या है, हाइड्रोजन एटम्स बच गए, यहाँ पे जो H4 बच गया है वो क्या करेगा, अटैच देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, O2 ने इसके साथ मिल गया, बाकी जो ऑक्सीजन एटम है वो H2 के साथ, यानी कि जो हाइड्रोजन बच गई है उसके साथ मिलेगी और क्या बना देगी, वाटर मॉलिक्यूल बना देगी। अब यहाँ पे तो H4 है, तो आपको कहना चाहिए कि H2 क्यों बना है बच्चे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं है ना, H4O2 कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। जब भी हम इसको लैब में रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ही बनेगा, H2O ही बनेगा, क्योंकि H4O2 ये तो कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेचर में कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। तो ये लैब में रिएक्शन हो रहा होता है तो 2 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस हम कोफिशिएंट लगा के करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ये लगा के, तो दोनों साइडों पे हम इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये होगी हमारी सेकंड एग्जांपल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड एग्जांपल विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। The rearrangement of atoms during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown below। अब हमने देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है और इसमें रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है। हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, और बाद में हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन की हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी। आपको तीनों अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द बल्कि हम लोगों में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऑल द टाइम केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारी सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बर्निंग हो रही होती है, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शंस की। तो हमारी बुक में 3 से 4 एप्लीकेशंस दी गई हैं, बर्निंग, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा जो है वो हमें फर्मेंटेशन रिएक्शंस दिए गए हैं।
सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। बर्निंग, रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में ये तीनों केमिकल रिएक्शंस ऑल द टाइम होते रहते हैं। फ्यूल यानी कि फ्यूल में, ईंधन में हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है। ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन, जब किसी इंजन में, गाड़ी के इंजन में ये बर्न होता है, प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस, तो उससे डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। द गैसेस सो प्रोड्यूस, ये गैसेस जो प्रोड्यूस हुई हैं, डिवेल्प प्रेशर डिवेल्प करती हैं टू मूव द पिस्टन इन द इंजन, जो कि इंजन के अंदर जो पिस्टन है उसको मूव कर देता है, एंड टू रन द व्हीकल, और फिर हमारी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये अब हम बर्निंग रिएक्शंस देख रहे हैं। बर्निंग रिएक्शन की डिफरेंट कैटेगरीज है। सबसे पहले हमने बर्निंग रिएक्शन देखा अपने व्हीकल इंजन में कि किस तरह से हमारी गाड़ी को मूव कराता है। तो हमने कहा कि ये जो फ्यूल है जब ये बर्न करता है तो फिर ये डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करता है। ये जो गैसेस हैं ये प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं, उस प्रेशर की वजह से पिस्टन मूव करता है, और पिस्टन की मूव करने की वजह से हमारी गाड़ी जो है वो मूव करती है। सेकंड, बर्निंग की जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन्स। हमारे किचन्स में भी तो बर्निंग का रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। इज़ यूज टू कुक फूड, और वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे हम अपना खाना पकाते हैं। सिमिलरली इसी तरह हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है बर्निंग की वो है कि जो बर्निंग का फ्यूल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, उससे हमें कहाँ मदद मिलती है, इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। वो जो हम वाटर से स्टीम बनाते हैं बड़े पैमाने में बॉयलर्स में, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है बर्निंग रिएक्शन। तो 3 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं बर्निंग रिएक्शन की, पहले हमारी गाड़ी में, इंजन में, उसके बाद किचन में, और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये भी हम लोग 6th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, किन में होता है और किस तरह से होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। और ये किस तरह से होता है, इनमें रिएक्टेंट कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एयर से लेते हैं प्लांट, और वाटर ज़मीन से लेते हैं। आपस में रिएक्ट करके ये अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज, और इन टर्न ये हमें ये इन्वायरमेंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ज़रिए से हम रिस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये भी हमें पता है कि इनके एक कंडीशंस क्या हैं, ये प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में होता है और पौधे में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको बाद में हमने बैलेंस कर लेना। थर्ड एग्जांपल इज़ रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और ये बात भी हमें पता है बच्चे कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के बरक्स हैं। जो इसके रिएक्टेंट हैं वो इसके प्रोडक्ट हैं, और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो इसके रिएक्टेंट हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड, यानी कि ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये प्लांट में हो रही होती है जबकि ये एनिमल्स में हो रही होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये रिएक्शन है बिल्कुल इसके उलट है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है इससे हम बहुत सारे अपने काम करते हैं। ये रिएक्शन हमारी फूड को तोड़ने में हमारे अंदर हो रहा होता है कि जब ग्लूकोज से हम अपनी फूड से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। इसको आपने अच्छे से याद करना है। अपने और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। अल्लाह हाफिज़।